अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन मुनावर फारूकी ठग लाइव। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो सो लेट्स गो। ये अच्छी चीजें बोलने में कि मैं मुन्ना जी से सीख रही हूँ, क्योंकि मैं सच में नहीं जानती थी। बिकॉज जैसे कि आप दुनिया को पता है, आई डोंट नो मैनिपुलेशन, बट मैं इससे नई नई चीजें सीख रही हूँ। सो थैंक यू मुन्ना जी, थैंक यू सो मच। बिग बॉस बोलेंगे कि जब आपके करीब में ही इतने बड़े टीचर है मैनिपुलेशन के, आई नो उनसे भी ना सीख पाई, आप दूसरे पति कमरे में क्यों सीखने गए? सॉरी बिग बॉस, मैं अपने पति से ना सीख पाई, लेकिन अब पागल है, इससे बात करना भी गुनाह हो गया बिग बॉस। जमती है पर बस एक मेरी पिंकी फिंगर जो है ना वो स्वोलन है सुबह से, तो दर्द हो रहा है बस। यार इसे चटनी में डाल ली, बाबू निकाल दो। किया तो किया, डंके के चोट पे बोल के करो। सो इनका जो ये फ्लक्चुएशन है ये मुझे समझ में नहीं आता है। सो बाय मंगना। मुझे तो लगता है वो फेस पे बोलते हैं जो है वो, मतलब मुझे तो मैंने जितना देखा होगा बात तो इनको मैंने नॉमिनेट किया इस हफ्ते ये रीजन है। और मैंने इनको जाकर नहीं बताया कि तेरे बेटरमेंट के लिए मैंने किया है नॉमिनेट, ना ही इनको मैंने कंसोल किया। तो वहाँ उनकी एक बात जो है, जो मुझ पे इल्जाम है, वो डिस्कार्ड हो जाता है। और सेकेंड चीज मुझे लगता है, हाँ सडन बिहेवियर में चेंज, दो चीजें ऐसी हुई जिसको मुझे देखकर लगा बहुत ही उनका जो बिहेवियर था, और वो दोनों चीजों पे मैंने इस वे में रिएक्ट किया था कि ये बहुत गलत जा रही है और बहुत गलत कर रही है। और वो चीज आज जब भाई ने वो दोनों चीज एड्रेस करी और कहा कि तू गलत थी, तो वो डिस्कार्ड हो चुकी है। थैंक यू। ये तो आपने कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं बताया अपनी बात पे। बहुत ही बड़ा वैलिड पॉइंट है मैडम। सर मैं तो उसके और मेरे रिश्ते की बात कर रही हूँ, मतलब मैंने चेंजेस देखे उसके और मेरे बीच में। वो जो चेंजेस जो आपने देखे हैं वो चेंजेस हुए आपकी वजह से। कितने लोगों को लगता है कि ये खानजादी का गेम है। यस भाई, और उसको भी नहीं पता है कि वो क्या खेल रही है। आज ही 2-4 बार मैंने वही चीज मेंशन करी। उसको किसी से माफी मांगनी होती है तो उसको क्विक चाहिए, बट जब कोई गलती करके उससे माफी मांगने आता है तो उसको चाहिए पूरा घर उसके लिए स्टैंड ले। और फिर उसी स्टैंड जब घर वाले लेते हैं और कोई उसे सॉरी बोलने आता है, तब बोलती है मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, मैं अकेली और मैं अकेली रहूंगी। तो ये कल हुआ है बहुत क्लियरली भाई, थैंक यू। कभी भी मुनावर अगर मुझे कॉफी डेट के लिए बुलाएगा तो मेरी तरफ से जवाब ना ही होगा। तुम्हारे साथ मैं कॉफी ब्रूरी में तो कभी नहीं मिल सकती। मतलब मैं चाय पे गुफ्तगू कर सकती हूँ, बट कॉफी पे NO नो। चाय पे गपशप करेंगे। यू नो, तुम्हें मेरे हाथ की चाय नहीं पसंद और मुझे तुम्हारी ब्रूड कॉफी में अभी मैं मुन्ना को कैसे गायब करती हूँ अपनी लिस्ट से, आप देखो। निकाल क्या फर्क पड़ेगा? से खानजादी को पोक करके बोलने वाला तू भी खड़ी हो। मुनव्वर जी थे। माना कि हम यार नहीं। फनवे में किया था मैंने। तुमको जो भी लगता हो, तुमको नहीं दिखता ना, तो मेरे को नहीं फर्क सबके सामने सॉरी बोलने बोला। इस मामले में आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरे को आपसे बात करनी है या नहीं, बिकॉज आई एम द वन हु इज हर्ट। इस हफ्ते के वीकली राशन के लिए एक फेस ऑफ टीवी वर्सेस OTT। बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इस गेम के लिए। बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत ज्यादा चप्पल इसलिए खड़ी हूँ। पापा की परी उनके ऊपर रहते। ये बिग बॉस है, कोई घर नहीं है। हाँ मैंने बहुत कर दिया। हाँ मैंने बिग बॉस के सेट में बहुत कर दिया। ये दोनों की जमती है यहाँ पर। ईशा क्यों घुसती है बीच में?
किया वो अंकिता भी समझ जाएगी। उसको वही तो नहीं समझ आता। 4 बार देखने के बाद तो क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर भी समझ आ जाती है। सही बात है। बट व्हाई शी डजंट अंडरस्टैंड, उसको इस बात में वो उसकी जो पोजीशन है शी वोंट अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स, बट क्या अंडरस्टैंड करे, उसके हस्बैंड के खिलाफ थोड़ी कहेगी वो। नहीं बट उनको वो तो छोड़ दो, उनको ऐसे लगता है दुनिया घूमी नहीं है उन्होंने। देखो उनको उनका इंडिविजुअल गेम ना विक्की भाई की सोच से हटके खेलना पड़ा। तब तो उनके बारे में थोड़ा इशू है तो भाई खीर कौन खाएगा, पूरी खाएगा। तो कोई बोले मैं खीर नहीं खाऊंगा, हमारे लाले पड़े, हमारे बनाएगा कौन? बाकी के 3 लोग उसको फोर्स करे नहीं तो खीर खाएगा। सोच कितना प्यार है यार तुम्हें हमारे, तो पता है प्रॉब्लम है क्या, बनाएगा कौन, हम क्यों बनाए वेरी गुड यार, क्या मैनेज कर रहे हो अपनी टीम को यार बहुत अच्छे से। आप तू बेचैन नहीं, मुझे चैन नहीं, मतलब ये बेचैन और आप चैन, ठीक है। आप बोल रहे हो इनको कि तू बेचैन नहीं, मुझे चैन नहीं, मेरे शब्द मत सुन। तुझे जरूरत नहीं, मेरी और कोई जरूरत नहीं। बड़े लंबे अरसे के बाद किसी से दोस्ती करनी चाहिए, तुझे कदर नहीं, मुझे सब्र नहीं। अरे क्या बात, वाह 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 वाह, सही में वाह वाह वाह, दाद देनी तो बनती है। सीरियसली थैंक यू बिग बॉस। अरे उसको ये बोली थी कि अरे तो मैं वही ना, तेरी दोस्ती ऐसी अगर है कि तेरी दोस्ती में तेरे से जिसका भी पंगा होगा तो उसके साथ मैं अच्छा ना रखूं, तो कल तो तू अरुण भाई के साथ बातचीत बहुत कर रही थी बैठ के, मैंने एक भी बार बोला? सोचने की बात है। तो फिर तुमको भी तो समझना पड़ेगा, खाली मैं अकेला समझूंगा, काय को समझूंगा अकेला भाई, लिमिट होती है ना। और फिर बोलती है मेरे को सबके सामने माफी मांग, खानदादी को मैंने वो भेजा था अनुराग को कुछ स्टूपिड सी चीज में, सबके सामने तो खानदादी का बस तेरे आगे मेरी चलती नहीं है, वैसा हिसाब है क्या? चलती तो बहुत है बस छोड़ो। तेरे जैसी ढूंढूं मैं मिलती नहीं है, घड़ी वक्त की तेरे बिना हिलती नहीं है, ये सारे लुटाते मुझ पे खुद को, बस तेरे ही आगे मेरी चलती नहीं। जी बिग बॉस मैंने इनके लिए रैप भी लिखा, मैंने सर बहुत डीप थॉट से लिखा था, और बहुत डीप था ना देखा तारों से करता बात, कैलकुलेशन। अभी तक डिक्शनरी में उसके मतलब ढूंढ रहे हैं। बिग बॉस प्लीज, आपको भी पता है ये करते हैं ऐसे करके बातें करते हैं, और था इसके मन में एक राज गहरा, जीतने का राज गहरा, आपको भी पता है बिग बॉस। ओके एक्चुअली मुझे इन दोनों की जोड़ी मतलब पहले ही दिन में बन गई एंड एवरीथिंग, मुझे क्यूट लगता था। बट एक एपिसोड में मैंने देखा सबके सामने सॉरी बोलो ये वो, मतलब पता नहीं मुझे उस एपिसोड में थोड़ा सा मनारा नेगेटिव जा रही थी, ऐसा लगा। मतलब आई डोंट नो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, बट उस एपिसोड में मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कुछ दिनों से रिव्यू भी नहीं किया बिग बॉस का, बिकॉज मैं खतरनाक तरीके से टायर्ड हो रही थी, दिवाली एंड एवरीथिंग एज यू गाइस नो। और मैं बात बताऊं, हमको ऐसा लगता है बट अंकिता लोखंडे एंड मुनावर का बहुत जमती है। एंड ये फ्लक्चुएशन वाली बात कौन कर रहा है? ईशा, जो खुद फ्लक्चुएट होती रहती, कभी इस लड़के के, कभी ई आ गए, कभी ऊ आ गए, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमारी जान में जान। उस टाइप की लगती है मुझे ईशा, और ये दूसरों को ज्ञान दे रही है अबाउट फ्लक्चुएशन। वाह, होशियार, ज्ञानी। और कॉफी डेट, चाय डेट, मुझे नहीं पता बाबा, इतना डिस्टर्बिंग हो सकता है कभी बेस्ट फ्रेंड्स का रिलेशन ना, तो इंसान ऑटोमेटिकली दूर चला जाता है। मतलब ये मेरे को तो ऐसा लगता है, आई डोंट नो आप लोगों का पर्सनल कैसे। तो ये रहा मेरा रिएक्शन। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।